हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स चल रहा है, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। ओके, क्लास 10th का ये चैप्टर है। इसमें हमने क्या क्या देख लिया है, हम देख चुके हैं एसिड की डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, बेस का इंट्रोडक्शन देख लिया, ये क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने एसिड की केमिकल रिएक्शन देख ली और बेस की केमिकल रिएक्शन देख ली। अभी लास्ट वीडियो में हमने बेस की रिएक्शन करवाई थी, किससे पहले मेटल से करवा के देखी, ठीक है ना। फिर इससे ये मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से ये करते ही नहीं है। ओके, क्यों नहीं करते वो हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने कल ही जो ये देखिए ये वाली कल वीडियो बनाई हमने, किसमें हम देखा था कि बेस की रिएक्शन करवाई किससे, हमने मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड से वो करेगा नहीं क्योंकि वो बेसिक नेचर है, तो किससे करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड से। ओके, क्योंकि वो एसिडिक नेचर में। तो ये देखिए बेस का हमने रिएक्शन करवाई थी नॉन मेटल ऑक्साइड से, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। और इसके हमने ये एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए ये हमने क्या किया, सेपरेट इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी है। एसिड की प्रॉपर्टी देखी हमने सेपरेटली और बेस की प्रॉपर्टी देखी हमने सेपरेटली। ओके, कि ये करेगा तो क्या बनाएगा, इन सब से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, और इनसे एसिड जब रिएक्शन करेगा इन सब से तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो हमने सेपरेट पढ़ लिया। ओके, इसकी पूरी प्रॉपर्टी देख ली, इसकी प्रॉपर्टी देख ली। अब हम कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। जैसे कि वाटर में मिक्स करने पर क्या होगा, तो हम देखेंगे कि एसिड को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, और बेस को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। आज हम ये देखेंगे। उसके बाद है ना, ये समझ लीजिए कि दो टीम हैं, ठीक है, एक है ए एक है बी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने ए की क्या करवाई, सब अलग अलग लोगों से क्या करवा दिया, फाइट करवा दी। बी की करवा दी, इधर अलग अलग लोगों से फाइट करवा दी, ठीक है। इसने ये सारी फाइट जीत ली, इसने ये सारी फाइट जीत ली। अब फाइनल होगा, है ना, फिनाले जिसको हम बोलते हैं। तो जो फिनाले है या जो फाइनल है, फाइनल, ठीक है ना। तो अब फाइनल में कौन भिड़ेगा, ए और बी दोनों साथ में भिड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है यहाँ पर कि एसिड की हमने सबसे रिएक्शन करवा के देख ली और बेस की हमने सबसे रिएक्शन करवा के देख ली, हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो गई। अब क्या बचेगा लास्ट में, एसिड और बेस बच रहे हैं। तो एसिड की बेस से रिएक्शन करवा के देखेंगे हम, ठीक है। तो तो पहले हम देखेंगे कि एसिड को वाटर में हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा और बेस को करेंगे तो क्या होगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। हाँ जी, तो देखिए अब हम देखेंगे पहले कि एसिड को हम वाटर में मिलाएंगे तो क्या होगा। जैसा कि आपको पता होगा या हमने लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि एसिड कहते क्या हैं। इसकी जब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने तभी हम समझ गए थे या तभी हमने देख लिया था कि एसिड कहते किसे हैं, कि एसिड वो होते हैं जो वाटर में H+ आयन प्रोवाइड करते हैं या देते हैं, ठीक है ना। तो ये एसिड कौन होते हैं, जो वाटर में H+ आयन देते हैं। ओके, तो समझते हैं बात को कैसे होता है ये सब। तो देखिए मान लेते हैं कि एक हम देखते हैं एग्जाम्पल के एसिड क्या होता है, एसिड में H आयन होता है तो हम H ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसके बाद में जो इसके साथ एलिमेंट जुड़ा होता है वो हम इसको A मान के चलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, H+ आयन या H, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो एलिमेंट होता है ये वो है। ओके, चलिए प्लस हमने क्या किया, या इसको जब हम वाटर में क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा H+ आयन प्लस A- आयन। बात समझ में आई बेटा। तो ये वाटर में जाने के बाद क्या होता है, इस तरीके से टूट जाता है और दोनों ही क्या होते हैं, ये एक्वस फॉर्म में होते हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है बेटा, एक्वस का मतलब होता है कि पानी में घुला हुआ। बात समझ में आ गई। अब ये जो H+ आयन है ये क्या होता है, पानी में, यानी कि जो H2 होता है, वाटर होता है, उसमें उससे जुड़ करके क्या बनाता है, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। देखिए ये जो H+ आयन है ये क्या होता है, H+ आयन प्लस H2O, इससे जुड़ करके क्या बनाएगा, H3O+, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हम ले लेते हैं HCl। ओके, तो ये He रहा, Cl की जगह हम A की जगह हमने Cl लिख दिया, ठीक है। तो ये वाटर में क्या होगा, जब हमने इसको वाटर में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये H+ प्लस Cl माइनस, ये भी पानी में घुला होगा एक्वस, ये भी पानी में घुला होगा एक्वस। अब क्या होगा, H+ प्लस वाटर,
ठीक है, H2O। ये वाटर में घुलने के बाद जो वाटर होता है इसमें H प्लस आयन मिक्स हो जाएगा या इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा H3O प्लस, और ये क्या बना दिया इसने H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो यही होता है जब पानी को क्या करते हैं, सॉरी वो एसिड को हम पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। क्यों बनता है हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि जो HCl है वो टूट जाता है, एक हाइड्रोजन आयन निकलता है और दूसरा माइनस आयन निकलता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो H प्लस आयन होता है ये क्या करता है, वाटर से जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम बेस का। चलिए तो देखिए अब देखते हैं अपन किसका, बेस का। तो देखिए भाई, जैसे हमने इसको माना H प्लस आयन और ये A, ठीक है, उसी तरीके से हम इसको मान लेते हैं क्या भाई, B और OH। क्योंकि बेस क्या होता है, बेस के बारे में हमने पढ़ा था कि बेस वो होता है जो वाटर में घुलने के बाद क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। तो ये B हमने मान लिया और OH मान लिया, ठीक है। तो जब ये वाटर में मिक्स होगा तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, क्या देगा बेटा, ये हमें देगा ये B प्लस प्लस OH माइनस आयन देगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या देख लेंगे, सोडियम का देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे, ओके। ये देखिए NaOH, ठीक है बेटा। तो जब ये पानी में घुलेगा तो क्या होगा, एक बनाएगा Na+1 प्लस OH माइनस 1 बनाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये बना रहा है वाटर के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया आपके। चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे इसका, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल क्या देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। यह हम एसिडिटी में पीते हैं जिससे एसिडिटी ठीक हो जाती है, ओके। इसका pH कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। चलिए अब जब ये जाएगा तो क्या होगा, क्या बनाएगा बेटा, Mg+2 प्लस OH माइनस 1, OH माइनस 1, इस तरीके से। तो ये क्या करता है बेटा, बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो पानी में घुलने के बाद क्या देता है, OH माइनस आयन देता है, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई, ओके। अब कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसमें, कॉमन प्रॉपर्टी हम बोला था ना हमने कि भाई कॉमन प्रॉपर्टी देखेंगे। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि एसिड और बेस दोनों ही वाटर में घुलने के बाद आयन्स देते हैं, उसको आयोनाइज्ड कर देते हैं, ठीक है, वाटर को आयोनाइज्ड कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वाटर को कंडक्टर बना देता है, कंडक्टर बना देता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर वो तो पहले से कंडक्टर होता है, पानी में तो करंट आता ही आता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर आप प्योर वाटर ले लेंगे, एकदम प्योर वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। बट जैसे आप उसमें एसिड या बेस मिलाओगे तो उसमें आयंस जनरेट हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। कौन कौन से, अगर आप एसिड मिलाओगे तो H प्लस आयन जिसको हाइड्रोनियम आयन बन जाता है वो, और ये होगा तो एक क्या बन जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में आयन बन जाएगा, जिसमें एक माइनस में तो फिक्स है क्या बनेगा, OH माइनस आयन बनेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, और अगर आयंस बन जाते हैं, अब वाटर में आयन आ गए तो वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही इजीली क्या कर देगा, पास करेगा। यानी कि वो क्या बन चुका है, कंडक्टर बन चुका है। पहले क्या था, वो इंसुलेटर था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, ओके। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो एसिड और बेस दोनों ही वाटर में को क्या कर देते हैं, वो कंडक्टर बना देते हैं। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब देखेंगे हम क्या कि इसकी एक चीज़ नोट, इसका नोट है हमारे पास, इसमें नोट आएगा। क्या नोट है भाई, इसका नोट ये है, हालांकि इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि वाटर में मिलने के बाद कौन सा आयन बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। और इसमें नोट में हम देखेंगे कि जैसे कि अगर हम एसिड की बात करें तो दुनिया के सारे एसिड इजीली, या हम बोलेंगे तो मैक्सिमम एसिड जो हैं वो इजीली वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है, और घुल करके H प्लस आयन दे देते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी से दे देंगे H प्लस आयन, और अगर वीक है तो थोड़ा लेट देंगे या आधा ही दे, पूरा नहीं देंगे, पूरा नहीं घुलेगा, थोड़ा घुलेगा, पार्शली घुलेगा, या पार्शली वो H प्लस आयन दे पाएंगे।
पूरा नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, बट थोड़ा बहुत तो दे देते हैं। और कुछ जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी दे देते हैं, ठीक है, बट ज़्यादातर दे ही देते हैं। बट बेस के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वही पानी में घुल पाते हैं और OH माइनस आयन दे पाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना, यही ओके। और कुछ कुछ जो बेस हैं वो पानी में नहीं घुल पाते हैं। तो जो बेस पानी में घुल पाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली, ठीक है, बात समझ में आ गई। बेस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, ठीक है। चलिए, यानी कि और ऐसा जब वो सॉल्यूशन बन गया, आपने घोल दिया, तो उसको उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एल्कलाइन सॉल्यूशन, ओके, बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि 2-3 दिन 4 दिन बाद या में ही आकर के या कोई और टीचर आपके स्कूल में या कोचिंग में आकर के आपको एल्कली बोल रहा है, एल्कली, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा बेस तो है ही सही, कन्फर्म है, लेकिन वो ऐसा बेस है जो पानी में घुल सकता है। बात समझ में आ गई। और कुछ बेसेस ऐसे भी होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो अगर एल्कली बोल रहे हैं इसका मतलब कन्फर्म है कि वो ऐसा बेस बोल रहे हैं जो पानी में घुल सकता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम देखेंगे एसिड और बेस की रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो हाँ जी, तो अब हम देखेंगे एसिड और बेस की रिएक्शन। जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन देखते हैं तो एक नया वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल या न्यूट्रलाइजेशन, या इन दोनों की जो रिएक्शन है उन दोनों की रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ऐसा क्यों है कि हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं? समझिए बात को। देखिए, ऐसा है कि एसिड के पास अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि बोल सकते हो आप, इसका टेस्ट कैसा रहता है? खट्टा रहता है, और ये H+ आयन दे सकता है, ठीक है। और बेस क्या होता है? बेस क्या होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है, और ये OH- आयन दे सकते हैं वाटर में, ठीक है। लेकिन जब ये एक दूसरे को मिलेंगे, एक यूँ बोल सकते हो आप कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एनिमी है, दुश्मन है। तो जब दुश्मन बराबर के दुश्मन जब मिलते हैं तो क्या होता है? बराबर के दुश्मन जब मिलते हैं तो क्या होता है बेटा? तब ये इसको ख़त्म कर देगा और ये इसको ख़त्म कर देगा। अब ख़त्म करने का मतलब क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टी ख़त्म कर देगा और ये इसकी प्रॉपर्टी ख़त्म कर देगा। बात समझ में आ गई? या वैसे ही बोल दीजिए कि ये इसको ख़त्म कर देगा और ये इसको ख़त्म कर देगा, और कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें ना एसिड की प्रॉपर्टी होगी ना ही बेस की प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आ रही है आपके? ना ही वो खट्टा होगा ना ही वो कड़वा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ना तो वो एसिड होगा ना ही बेस होगा, तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि वो किसी की तरफ, किसी के मतलब किसी एक फिक्स की तरफ नहीं रहेगा, वो किसी की साइड नहीं लेगा। हमारे पास 2 साइड है ना, एक एसिड है और एक बेस है। बात समझ में आ रही है? महाभारत देखिए आप लोगों ने, महाभारत, ठीक है ना। महाभारत में एक कैरेक्टर ऐसा है जो न्यूट्रल था। देखिए, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो 2 पक्षों में बढ़ गई थी, ठीक है, एक थे पांडव और एक कौरव। पूरी दुनिया ने इन दोनों में से किसी एक को चूज़ किया था, ठीक है, बट एक कैरेक्टर ऐसे थे जिन्होंने ना तो एसिड बोल रहा हूँ, जिन्होंने ना तो पांडवों को चूज़ किया ना ही कौरवों को चूज़ किया, ठीक है ना। तो वो एक न्यूट्रल थे। तो आप अगर उनका नाम बता सकें तो नाम बताइए, ठीक है। चलिए, अब मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। चलो, बता दिया आप लोगों ने। चलिए, अब मैं बताता हूँ। तो वो कौन है? जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो अलग अलग नाम बताते हैं, कृष्ण भगवान जी, कोई द्रोणाचार्य, ठीक है, भीष्म पितामह, ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य वो तो किधर थे? कौरवों की तरफ से लड़े थे, ठीक है, और कृष्ण भगवान जी पांडवों की तरफ से लड़े थे। तो वो भी कोई इनमें से कोई भी न्यूट्रल नहीं था। तो न्यूट्रल कौन था? न्यूट्रल थे कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई दाऊ, ठीक है, दाऊ भैया। तो दाऊ भैया क्या थे? न्यूट्रल थे, वो किसी के भी साइड में नहीं लड़े थे। लेकिन वो जो एंड में आए थे, जब भीम की और दुर्योधन की लड़ाई चल रही थी, तब एंड में आए थे और भीम को डांट रहे थे कि तुमने क्या किया है? उल्लंघन किया है युद्ध का, वो जो गदा का युद्ध होता है, तुमने उसका क्या किया? इसका उल्लंघन किया है, तुमने कमर के नीचे चोट मारी है, ठीक है। तब कृष्ण भगवान जी उन्हें डांटते हैं, अपने बड़े भाई को डांटते हैं कि जब सच में किसी एक का पक्ष लेना था तब तो आप आए नहीं किसी के साइड। हमने थोड़ी मना किया था आपसे कि आप कौरवों की तरफ मत जाओ या हमारी तरफ ही आओ, हम आपको जो सही लग रहा था आप उस तरफ जाते, कौन मना कर। लेकिन अब एंड में आकर के आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अभी साइड में हो जाओ। अब मत बोलो आप कुछ भी, साइड में हो जाओ, हमको हमारा देख लेंगे, हम देख लेंगे जो भी करना है, आप मत बोलो बीच में। बात समझ में आ गई? तो क्या है इसमें बात? तो बात ये है कि वो किसी के साइड नहीं थे, तो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल। चलिए, एक और एग्जाम्पल देता हूँ।
आप में से बहुत से बच्चे जो हैं वो बाइक चलाते होंगे, कई बच्चे कार भी चलाते होंगे, या कार नहीं चलाते होंगे तो कार में बैठे होंगे पापा के साथ, किसी के साथ, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि उसमें जो गियर होते हैं, ठीक है ना, तो जब सारे गियर निकाल दिए जाते हैं, जब गाड़ी गियर में नहीं होती है, तब उस वाले केस को, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। अब ये गाड़ी किस में है? न्यूट्रल में है, वो किसी भी गियर में नहीं है। गियर, कुछ गियर आगे डलते हैं, कुछ गियर पीछे डलते हैं, ठीक है। तो ना वो आगे है ना ही वो पीछे है, गियर ना आगे है ना ही पीछे है, अब वो बीच में है, ठीक है। यानी कि गाड़ी किसी भी गियर में नहीं है, ठीक है, ना आगे वाले गियर में ना पीछे वाले गियर में, किसी भी गियर में नहीं है, बीच में है। तो अब गाड़ी आगे ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है, वो खड़ी रहेगी, आप कितनी भी रेस दे दो। तो क्यों, अब उस केस को हम क्या बोलते हैं, या उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, कि गाड़ी किस में है? न्यूट्रल में। बात समझ में आ गई? चलिए, तो जो बच्चे गाड़ी चलाते होंगे या जिन्होंने सुना होगा ये बात को समझ गया होगा, तो मेरे ख्याल से आपको न्यूट्रल वर्ड और न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहेंगे? एसिड और बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देता है, और जो बेस है वो एसिड की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देता है। चलिए, इसको अपन कैसे समझते हैं? देखिए भाई, क्या होता है जब एसिड रिएक्शन करता है किससे बेटा? बेस से, तो क्या बनाता है बेटा? तो ये बनाता है सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर बनाता है बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसको कैसे समझते हैं? मान लेते हैं एक एसिड मान के चलते हैं अपन, ठीक है। कैसे भाई? एक इसमें ये H प्लस आयन तो देता ही है, तो ये H ले लिया हमने, ठीक है, और X मान लेते हैं, ओके। चलिए, X किसको बता रहा है? ये नेगेटिव आयंस को बता रहा है, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। या आप बोले तो हेलोजेंस को बता रहा है, हेलोजन भी या नेगेटिव आयंस को बता रहा है। चलिए, बेस में देखिए अपन, आगे क्या होता है? मेटल होता है, पीछे क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटल है ये क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है, ये नेगेटिव आयन होता है, तो ये दोनों मिल जाएंगे। जब हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो M को आगे लिखेंगे, M का मतलब है मेटल, तो इसको आगे लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, और क्योंकि रूल कहता है हमारा कि पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है, ठीक है। तो जब ये बनेगा तो क्या बनेगा बेटा? तो ये बनेगा M और X, ठीक है, मेटल और ये X, ओके। चलिए, इतनी बात हमारे, या पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, ये एक जिसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट है। ये क्या है बेटा? एक सॉल्ट बन चुका है। अब H और OH मिल करके क्या बनाते हैं? वाटर बनाएंगे, क्योंकि 2H आ गए, ठीक है, 2H और एक ऑक्सीजन, तो ये H2 वाटर बन गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? देख लेते हैं अपन। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl है, ठीक है, प्लस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। चलिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये हमारे घर में रखा हुआ है, मम्मी इसे सफाई करती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए बेटा, अब ये इसमें क्या होगा? ये टूट जाएंगे। किसमें टूट जाएंगे बेटा? H प्लस आयन और H+1 और ये Cl-1, ये किसमें टूट जाएगा बेटा? ये टूट जाएगा Na+1 और OH-1, ठीक है। चलिए, इसमें टूट जाएगा। अब देखिए, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, देख रहा है, ये X है, ठीक है, ये क्या है? मेटल है। बात समझ में आ गई? दोनों को मिलना है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो हम प्लस वाला पहले लिखेंगे, तो NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया? NaCl, जो कि पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारा नमक है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। जेठालाल को भी नहीं पता था, जेठालाल को भी बताया था, किसने? भिड़े मास्टर ने, कि सोडियम क्लोराइड कहाँ मिलेगा भिड़े? ये मिलेगा अब्दुल की दुकान पे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे घर में जो हम नमक खाते हैं वो उसी को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। जब उसको पता चला जेठालाल को, वो भी चौंक गया था कि नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। ये बन गया हमारा सॉल्ट। अब ये जो OH है और H प्लस आयन है, ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? H2O बन जाएगा, ठीक है, H2O, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? तो इस वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि जो अब चीज़ बनी है वो ये और ये भी ना तो एसिड है ना बेस है। हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि वाटर का pH कितना होता है? 7।
तो जो 7 pH वाला होता है वो ना तो एसिडिक होता है ना बेस होता है। हमारा ब्लड भी क्या होता है, ना एसिडिक होता है ना बेस होता है, उसका pH कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और बचा क्या, NaCl, ये तो सॉल्ट है। सॉल्ट ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये सॉल्टी होता है, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अच्छा, मैंने अभी जैसे बताया था कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाला है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाला बेस है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, है ना, एक बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि वो समझ लेते हैं कि जो सॉल्ट है, कोई सा भी सॉल्ट हो, दुनिया का कोई सा भी सॉल्ट है, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, वो जो सॉल्ट है ये हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में समझ लेते हैं कि जो नमक बनता है, सॉल्ट बनता है, इसका मतलब जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होता है। ऐसा नहीं है बेटा। देखिए, अगर आपने क्या लिया, अगर आपने जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग ले लिया मान लीजिए, और जो बेस लिया है वो कैसा ले लिया, वीक ले लिया, ठीक है। तो आपने ले लिया क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, प्लस किससे रिएक्शन करवाई, वीक से, ठीक है। किससे रिएक्शन करवाई बेटा, वीक से रिएक्शन करवा दी, वीक बेस से, ठीक है। चलिए, तो अब आप मुझे बताओ कि जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, एसिडिक होगा बेटा। कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि ये क्या करेगा, इसका थोड़ा सा ही इसका जो असर है वो ख़त्म कर पाएगा। ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वीक है, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा और इसके थोड़ा पार्ट को ही ख़त्म कर पाएगा, और जो थोड़ा बचेगा वो सॉल्ट में चल जाएगा, जिससे वो क्या होगा, जो सॉल्ट है वो एसिडिक हो जाएगा। समझ पा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 3000 रुपीज़ हैं, ठीक है, और दूसरे किसी के पास है 2000 रुपीज़, ठीक है। चलिए, तो इसने भी 2000 ख़त्म कर दिया, हम दोनों ने मिलकर के 2000 मिलाए और हमने कुछ खा लिया, पी लिया, नहा लिया, धो लिया, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो क्या हो गया, ये तो सारा ख़त्म हो गया, और लेकिन मेरे पास कुछ बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा, प्लस 1000 बचेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से, तो अगर ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है, तो ये एसिड और ये बेस, जैसे कि मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं अपन प्लस करके, जैसे कि +3 -2, ठीक है। तो 2 कितना है, माइनस किसका है, 2 का है, 2 है, ठीक है ना, और ये प्लस में है, तो क्या बचेगा, +1 बचेगा, ठीक है। तो ये जितना है उतना ख़त्म कर पाएगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा है तो इसका असर दिखेगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि प्लस का 2 और माइनस का 3 होता तो क्या होता, -1 बचता, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, जो स्ट्रॉन्ग है उसका असर दिखता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम उल्टा कर दें, वीक एसिड ले लें अगर हम, ठीक है, वीक एसिड ले लें प्लस क्या ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो क्या बचेगा बेटा, तो स्ट्रॉन्ग जो सॉल्ट बनेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, लेकिन अगर हमने क्या किया, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा बेटा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर हमने क्या ले लिया, वीक एसिड प्लस वीक बेस ले लिया, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में भी जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 4 और केस हो सकते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी, फिर भी हम एक बार और देख लिया है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सॉल्ट बनता है किसी भी केस में वो हमेशा क्या नहीं है, न्यूट्रल नहीं होता। जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है। और एसिड बेस की जो रिएक्शन है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।